तो ये इस तरह से ओढ़ना बन के रेडी हो चुका है। ये आपको देख सकते हो किस तरह से लग रहा है। तो ये इस तरह से पल्लू दिखता है और ये रबारी ओढ़ना बन के रेडी हो चुका है। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। ये हम ओढ़नी बनाने जा रहे हैं। जो रबारी की ओढ़नी होती है, ये साड़ी होती है, साड़ी की ओढ़नी बनानी होती है। तो हमें इसके लिए देख लेना है। तो 1 मीटर कपड़ा निकाल लेना है हमें इस साइड, और बाकी का बचा हुआ कितना कपड़ा है तो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो ये 2 मीटर है लगभग, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये। तो एक साइड मैंने ये साड़ी का कपड़ा रहता है, जो साड़ी बनानी होता है, ये साड़ी रहती है। तो यहाँ पे हमें 1 मीटर इस साइड निकाल देना है। जो ये मैंने 1 मीटर निकाल दिया है। और यहाँ पे अभी हमें बाकी का बचा हुआ 2-2 मीटर का ये ले लिया है। और अभी हमें इसमें कट लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कट लगाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं बीच से कट ले लूंगी। एक साइड में मैंने 2 मीटर का कपड़ा निकाल के कट ले लिया, एक साइड 3 मीटर रह गया है। साड़ी आपको सबको पता ही होगा 5 मीटर की आती है, 5.5 जैसे। तो मैं ये 2 मीटर का पहले निकाल लेती हूँ इस तरह से एक साइड में। तो ये मैंने कट कर दिया है। पर यहाँ पे सिलाई लेनी होती है। तो इन दोनों को मैं ज्वाइंट करने के लिए सिलाई ले लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये दोनों भाग है ना, ये सीधे करके इस तरह से हमें इसकी सिलाई लेनी होती है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई मारनी है। तो मैं पूरी सिलाई नहीं दिखाऊंगी, बाद में आपको दिखा दूंगी किस तरह से मैंने जॉइंट लिया है। तो हमें अभी बॉर्डर की सिलाई ले लेनी है। जो यहाँ पे ये जॉइंट होता है, ये मैंने दोनों भागों को जॉइंट कर दिया है। और ये तो पाटले के लिए बचा हुआ है 3 मीटर, एक भाग 2 मीटर का। तो 2 मीटर वाले कपड़े में हमें इस तरह से यहाँ पे फोल्डिंग करके इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लेनी है। तो इस तरह से हमें इसको लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से घुमाओगे तो यहाँ पे राउंड अपने आप हो जाएगा और पतली पट्टी हो जाएगी। इसी तरह से आपको इसमें सिलाई लेनी होती है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे ले लिए सिलाई, और एक्स्ट्रा कपड़ा है जो मैं कट लगा देती हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने अधूरी सिलाई छोड़ दी थी, ये पट्टी नहीं फोल्ड की हुई थी। तो यहाँ पे मैं पूरी कर देती हूँ अपनी सिलाई इस तरह से। ये हो गई हमारी पूरी सिलाई, देख सकते हो। इसी तरह से हमें सिलाई पूरी लेनी है और यहाँ पे इस तरह से सीधा भाग करना है। ये जो भाग होता है ऊपर की साइड, वहाँ पे आपको इस तरह से खाली इस ओढ़ने को इस तरह से फोल्ड करके इतनी सिलाई लेनी होती है। ये वाली, ये कौन से भाग में लेनी होती है? जो दोनों साइड का जॉइंट किया हुआ भाग है ये वाला, ये एक्स्ट्रा भाग वाले में नहीं लेनी होती है। जो ऊपर का भाग होता है जो सिर के ऊपर आता है, तो ये एक्स्ट्रा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा है और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। तो इस भाग में हमें इस तरह से उल्टा करके सिलाई लेनी होती है। तो हमें सिलाई कितनी लेनी है, आपको ये पट्टा 8 इंच का रखना होता है, 8 या 9। तो मैं आपको नाप करके भी बता देती हूँ। मैं थोड़ा भूल गई थी वीडियो बनाने का, तो मैं बाद में बता रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे 8.5 पे ये है। आप 8.5 का या 9 का ले सकते हो, या 8 का भी। तो इस तरह से आपको खाली इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सिलाई लेनी होती है। यहाँ पे कोई जॉइंट वॉइंट नहीं करना होता है। ऐसे ही आप देख सकते हो मैंने किस तरह से ऐसे सिलाई ली है, यहाँ पे जॉइंट नहीं किया है। और यहाँ पे इस तरह से ये दिखनी चाहिए खाली, इसलिए हमें इस तरह से ये सिलाई लेनी होती है। तो अभी बाकी का मैं नहीं बताऊंगी, इतना ही बता रही हूँ। ये पूरे में सिलाई लेनी होती है एक भाग में, ऊपर के भाग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी सिलाई हो चुकी है इस तरह से। तो ये आप ऊपर के भाग में लेनी होती है। जो ऊपर का भाग होता है, ये जो एक्स्ट्रा भाग वाला कपड़ा होता है उस पर नहीं लेनी होती। ये एक्स्ट्रा नीचे वाले भाग में 3 मीटर का रहता है, ऊपर का 2 मीटर होता है, उसमें हमें ये सिलाई 8 इंच या 9 इंच पे लेनी होती है। अभी हमें इसका बाकी का प्रोसेस बता दें। तो ये हमें ओढ़ने में मगजी लगानी होती है, जो इस तरह से लगती है। ये आप देख सकते हो ओढ़ने में लगी हुई है।
तो ये हमें 8 इंच की लेनी होती है, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरह से, ये सारे जगह पे। और मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया था पहले। अभी इसकी कटिंग करने जा रहे हैं हम। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। बाकी का तो यहाँ पे ये मैं कटिंग कर देती हूँ। और यहाँ पे भी ये थोड़ा एक्स्ट्रा कहीं हो जाएगा तो मैं इसको सीधे कटिंग कर दूँगी, तो यहाँ पे भी सीधा हो जाएगा कपड़ा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर के लिए हमें सीधा चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, कहीं कटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो निकल गई पट्टी और दोनों बाजू एक जैसा कपड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे ये हो गया मेरा 8 इंच कटिंग करके। जो हमने बेल्ट कटिंग किया था 8 इंच का, उससे हमें इस तरह से जॉइंट करना है। तो हमें जॉइंट किस तरह से करना है, तो यहाँ पे 8 इंच पे हमें ये मैंने लिए, तो दोनों भाग में हमें सिलाई करनी है। कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने 2 टुकड़े निकाले। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लेनी है। तो इस तरह से इसको जॉइंट कर देना है। ये ओढ़नी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत सरल ही होती है, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। इसे गुजराती भाषा में हाडलो बोलते हैं, हाडलो, और हम इसे ओढ़नी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने सिलाई कर दी है, इसका जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पे तो ये पट्टी, एक पट्टी और होती है जो 5 इंच की निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैंने ये 5 इंच की निकाल दी है। तो इसमें भी कम पड़ रहा है कपड़ा, तो मैं इसको जॉइंट कर देती हूँ इस तरह से। तो आप देखोगे तो मैं इसमें पहले जॉइंट लगा देती हूँ। तो इसमें भी जॉइंट इसी तरह से लगता है, कुछ दूसरी तरफ डिफरेंट से नहीं लगता है, इसी तरह से हमें जॉइंट लगाना होता है। इस तरह से हम जॉइंट लगा देंगे इसमें भी, यहाँ पे इस तरह से धागे नहीं दी के उस तरह से हमें जॉइंट लगाना है। यहाँ पे भी ये जॉइंट लग गया और ये हमारा बन गया ओढ़नी का एक साइड का भाग। अभी हमें इसमें क्या करना होता है, पाइपिंग लगानी होती है। जो पाइपिंग हमें किस तरह से लगानी है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये पाइपिंग के लिए मैंने पट्टी निकाली है, तो इनको पहले मैं सबको जॉइंट कर दूंगी। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सभी पट्टियों को इस तरह से जॉइंट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें इसकी पाइपिंग करनी है। तो आपने देखा होगा मैंने पाइपिंग बताई है, घाघरे में इसी तरह से करनी है। तो इसको इसके अंदर की तरफ हमें पहले इसको इस तरह से लेना है यहाँ पे, और फिर हमें इसके ऊपर की तरफ इसे सिलाई लेनी है यहाँ पे। इस तरह से हमें सिलाई लेनी है इस कपड़े को, फिर ऊपर लेना है हमें ये इस तरह से डबल करके ऊपर लेके हमें सिलाई करनी होती है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देख सकते हो ये बहुत ही ईजी है। और यहाँ पे दोनों भाग को बराबर करके फिर इसी तरह से हमें सिलाई लेनी है। बाकी का मैं बाद में बता दूंगी आपको, मैं इतनी बता रही हूँ, ज़्यादा बड़ा बताऊंगी तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो इस तरह से हमें ये पाइपिंग के लिए पूरा कट देना है और यहाँ पे कट लगा देना है। तो मैं ये बाकी का कपड़ा कट करके ले लेती हूँ। तो मैंने ये दोनों भागों में, एक दूसरा भाग था तो उसमें भी मैंने 5 इंच वाला लिया, तो उसमें भी मैंने जॉइंट लगा दिया बीच में, और उसको भी पाइपिंग के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को जॉइंट कर दिया, आप देख सकते हो। तो मैं एक ही कपड़े का बता रही हूँ पाइपिंग लगाना, क्योंकि दोनों में सेम ही लगती है और ज़्यादा टाइम लग जाती है। ये मैंने किस लिए छोड़ा तो उसका मैं बाद में बताऊँगी रीज़न। अभी हमें पाइपिंग को सीधा करना है, तो हमें इस तरह से ये पाइपिंग की ऊपर सिलाई लेनी है इतने में। तो आप देख सकते होगे किस तरह से मैं सिलाई ले रही हूँ। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, जो ये पाइपिंग है उसको बाहर दिखने के लिए अंदर की तरफ कपड़े को करके
फिर इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लेनी होती है। तो यहाँ पे ये मेरी जो ऊपर की मेरी धागे वाली गट्टी है तो उसको मुझे चेंज करना होगा, जो क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा पिंक है तो पिंक लगाना होगा। आप भी ऐसे करना। यहाँ पे देख सकते हो मैंने धागे को चेंज कर दिया है और इस तरह से मैं ये पाइपिंग बाहर की तरफ दिखने के लिए और फिर सिलाई ले रही हूँ उसके ऊपर। तो आप देख सकोगे कितनी फिनिशिंग में मेरी सिलाई आ रही है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसकी। और ये मैं पूरा तो आपको नहीं बता सकूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको भी देखने में प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको कम वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ जल्दी आ जाएगा किस तरह से लेना है। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देख सकते हो कितनी अच्छी पाइपिंग निकल रही है। तो इसी तरह से आपको पाइपिंग लेनी है। तो मैं ये पूरे दोनों में इसी तरह से पाइपिंग लूँगी, बाकी का स्टेप मैं बाद में बताऊँगी। हमें इस तरह से यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे भी पाइपिंग करनी है। तो हमें किस तरह से पाइपिंग करनी है, तो यहाँ पे इसको भी डबल कर देंगे। फिर हमें इस तरह से सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस तरह से यहाँ पे नीचे डाल के पाइपिंग वाला पार्ट और यहाँ पे सिलाई ले रही हूँ। धागा निकल गया। तो आप देख सकते हो मैंने पाइपिंग कितनी अच्छे से बन गई है यहाँ पे सभी जगह पे। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बाकी रखी है, तो वो मैं बाद में बता दूँगी कैसे करनी है। तो अभी इसका क्या करना है वो बता देती हूँ। इस तरह से हमें कपड़े को रख के और ये एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से हमें रखना है और फिर हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। और हाँ सॉरी, ये एक भाग का जो बचा हुआ ये छोटा भाग रहता है ना उसमें करना है, जो जॉइंट वाला भाग रहता है उसमें नहीं करना है, एक भाग का करना है। तो इस तरह से इसको हमें ऊपर लेना है एक भाग में थोड़ा सा ओढ़नी को, और दोबारा दोनों को साथ में हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये यहाँ पे पतली वाली फोल्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई हो चुकी है एक तरफ से, और यहाँ पे भी हमें पाइपिंग लगानी है तो वो मैं लगा देती हूँ। तो ये हमारी पाइपिंग यहाँ पे हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हो। तो दोनों साइड में ये मैंने पाइपिंग लगा दी है इस तरह से, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी दिख रही है। अभी हमें जो बड़ा वाला भाग है ओढ़नी का, जहाँ पे अपने सिलाई ली है और बीच में जॉइंट वाला भाग है, तो वहाँ पे हमें लगानी है। अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने बीच में सिलाई ली हुई वो भाग है, तो इसमें हमें अभी पाइपिंग वाला भाग लगाना है, ये वाला। तो हमें ये किस तरह से भाग लगाना है वो मैं अब दिखा देती हूँ। तो ये मेरी उल्टी पाइपिंग लग चुकी है, आप देख सकते हो। तो अभी मुझे ये भाग इस साइड से लगाना होगा। नहीं, पाइपिंग मेरी सीधी लगी है। यहाँ पे मुझे जेब बनाना होता है, तो इस साइड मुझे खिस्सा बनाना होता है। तो मैं इस साइड का भाग छोड़ देती हूँ, पहले इस साइड से लगाना स्टार्ट करती हूँ। जो नीचे का भाग होता है वहाँ से, तो किस तरह से मैं लगाऊंगी आपको बता दूँ। मैंने ये उल्टा भाग ले लिया और इसको नीचे रख दिया है, और फिर हमें इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लेनी है। तो आपको इसी तरह से सिलाई लेनी होती है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, सिलाई करके बता देती हूँ आपको किस तरह से मुझे सिलाई लेनी है। ये सिलाई करने का भाग प्रोसेस तो एकदम सेम ही उसी की तरह है। मैं पूरा वीडियो नहीं बता सकती, आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ, इतने में आप समझ जाओगे। इस तरह से इस कपड़े को हमें इस तरह से जॉइंट करना होता है। यहाँ पे जो धागा नहीं दिखेगा इसलिए इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना होता है। आप देख सकते हो किस तरह से हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे इस तरह से और फिर इस तरह से धागे को पूरा अंदर की तरफ हमें कर देना है। यहाँ पे ये सरल से हो जाएगा आपकी ओढ़नी रेडी। तो मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, बाकी का आप समझ जाना। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा हो चुका है सिलाई करके, और यहाँ पे मैं है एक्स्ट्रा कपड़े में उल्टे में सिलाई कर रही हूँ। इतना थोड़ा सा मुझे सिलाई लेना होगा, मैं बता देती हूँ आपको कितनी सिलाई ले रही हूँ मैं। तो मैं उल्टे भाग में इसी तरह से सिलाई ले रही हूँ बस। तो यहाँ पे हम देख सकते हो, आपको 4 साढ़े 4 पे हमें निशान लगाना है यहाँ से,
जो यहाँ का भाग होता है सिलाई वाला उससे 4.5 पे। तो यहाँ पे मैं 4.5 पे निशान लगा देती हूँ। तो ये हो गया हमारा 4.5 पे निशान। और बाकी का हमें खिस्सा बनाना है, जो जेब होता है वो हमें पूरा 10.5 का बनाना होता है। तो ये अंदर 11 इंच लिया है, तो मेरा अंदर सिलाई चली जाएगी थोड़ी बहुत। तो किस तरह से हम सिलाई करेंगे वो बता देती हूँ मैं। पहले हमें इस तरह से ये सिलाई ले लेनी है, यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई पक्की कर देनी है। ये हो गई हमारी पक्की सिलाई। और अभी हमें यहाँ से सिलाई लेनी होती है इस तरह से। तो यहाँ तक जहाँ पे मैंने मार्किंग किया वहाँ तक हमें सिलाई लेनी होती है। तो इस तरह से आपको सिलाई लेनी है, इसी तरह से आपको सिलाई लेनी है। अगर कपड़ा आपका धागा निकले जैसा हो तो आपको इस तरह से डबल करके सिलाई ले सकते हो। नहीं निकले तो आप सिंगल लोगे तो भी चलेगा। मैं ये यहाँ पे आधे में मैंने ऐसे ली है और आधे में मैं डबल कर देती हूँ। और इस तरह से मुझे यहाँ पे सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट सिलाई को यहाँ पे लॉक कर देना है। इस तरह से पक्की सिलाई कर देनी है। तो ये हो चुकी है हमारी पक्की सिलाई। और अभी हमें यहाँ से कट लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी पक्की सिलाई हो चुकी है। हमारा सिलाई हो गई है परफेक्ट। और अभी हमें इससे सीधा करना होता है, तो हम इसे इस तरह से खींच के सीधा कर देंगे। और ये क्या होता है, ये जेब होता है ओढ़नी में, जो इस तरह से उनका जेब बना हुआ रहता है, ओढ़नी में ही बना देते हैं जेब। तो इस तरह से हमने बना दिया इसका खींचा पॉकेट। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से पॉकेट बन गया है। और यहाँ पे इस तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है। धागा दिख रही है तो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो गया ये रेडी। तो ये पूरी ओढ़नी है, इसमें इसी तरह से मेरा ये पूरा लगा हुआ है। मैं बता देती हूँ आपको यहाँ तक। तो कितना बड़े में लगा हुआ है, देख सकते हो आप कितना बड़ा भाग है। तो आप देख सकते हैं ये छोटे भाग में इतना मेरा प्लेट लग गया है। ये 5 इंच वाली पट्टी है और बड़े भाग में 8 इंच वाली पट्टी लगी थी। तो ये हमारा ओढ़ना बन के रेडी हो चुका है।